सादे लिबास में हल्की मुस्कान के साथ दिखाई देने वाली ये महिला आपको साधारण लग सकती है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। नाम है सरस्वती देवी। इस मुस्कान के पीछे सरस्वती देवी का मां दुर्गा सरीखा व्यक्तित्व छिपा है। झारखंड के हजारीबाग की रहने वाली सरस्वती देवी वही महिला है जिनको आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे पहले जेल जाने का गौरव हासिल है। कल्पना कीजिए, ये 1921 का वक्त था जब महिलाओं का घर से निकलना भी दूभर था। तब सरस्वती देवी ने पर्दा प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। उनकी लड़ाई थी समाज में कुरीतियों के रूप में बैठे महिषासुर से। सरस्वती देवी समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान कई बार जेल गई। बता दें कि आजादी की लड़ाई में जब भी हजारीबाग का जिक्र आता है तो बरबस जयप्रकाश का नाम जहन में आज भी आ जाता है। जेपी हजारीबाग सेंट्रल जेल तोड़कर अपने साथियों के साथ भागे थे। हालांकि सरस्वती देवी की कहानी में ऐसा कोई थ्रिल या रोमांचकारी पल नहीं है, लेकिन साधारण सी दिखने वाली सरस्वती देवी के कारनामे असाधारण थे। उनके त्याग, अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण भाव के कायल महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और खान अब्दुल सत्तार जैसे महापुरुष भी थे। द फॉलो अप की इस खास सीरीज में आज कहानी इसी सरस्वती देवी की। हजारीबाग में ही 1901 में जन्मी सरस्वती देवी की शादी भी हजारीबाग में हुई। उस समय उनकी उम्र केवल 13 साल थी। इनके पति केदारनाथ सहाय हजारीबाग कोर्ट में वकालत करते थे। केदारनाथ बिहार स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सक्रिय मेंबर थे। छात्रों की इस सोसाइटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संरक्षण हासिल था। इस कारण केदारनाथ सहाय के यहाँ आजादी के दीवाने और प्रबुद्ध लोगों का आना जाना लगा रहता था। सरस्वती देवी बैठक खाने में आते जाते उनकी बातें सुना करती थी। यहीं से उनके अंदर राजनीतिक चेतना और अंग्रेजों के खिलाफ बगावती तेवर पनपने लगे। 1916 से 1917 में सरस्वती देवी ने बकायदा ऐलान कर दिया कि उनका जीवन घर गृहस्थी के लिए नहीं बल्कि स्वाधीनता की लड़ाई के लिए समर्पित होगा। इसी समय गांधी जी असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। 1921 में सरस्वती ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। तब वह पहली बार गिरफ्तार हुई। उनको हजारीबाग के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद उनको रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद सरस्वती देवी को अविभाजित बिहार में सक्रिय कृष्ण बल्लभ सहाय, बजरंग सहाय और त्रिवेणी सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से कदमताल करने का मौका मिला। इसी दौरान सरस्वती देवी गांधी जी के निकट आईं। गांधी जी ने सरस्वती देवी के अंदर छिपी बगावत की देवी दुर्गा को पहचाना और फिर उसे रणनीति और विचारधारा से लैस किया, जिसकी बदौलत सरस्वती देवी आजादी की लड़ाई लंबे समय तक लड़ सकी। गांधी जी के साथ उनके मजबूत संबंधों का पता इसी बात से चलता है कि साल 1925 में सरस्वती देवी के आग्रह पर ही वह हजारीबाग आए। महात्मा गांधी इस दौरान सरस्वती देवी के घर भी गए। तब का एक रोचक वाकया भी है। गांधी जी जब सरस्वती देवी के घर पहुंचे तो उनका बेटा बीमार था। शायद उसे टाइफाइड हो गया था। सरस्वती देवी ने गांधी जी से कहा कि बापू, आप इसके सिर पर हाथ फेर दीजिए, इसका बुखार ठीक हो जाएगा। ये सुनकर गांधी जी हंसने लगे और बोले, मैं कोई बाबू या साधु संत नहीं हूँ जो मेरे छू देने भर से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। हालांकि सरस्वती देवी जिद करती रही और आखिर में गांधी जी को वैसा ही करना पड़ा। संयोग देखिए कि बच्चा इसके बाद ठीक भी हो गया। गांधी तो हजारीबाग से लौट गए, लेकिन उनकी जलाई हुई स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी अब ज्वाला बनने लगी थी। इसमें सरस्वती देवी जैसी समर्पित गांधीवादी नेताओं का हाथ था। सरस्वती देवी का अहिंसक आंदोलन जोर पकड़ने लगा। लोग उनकी एक आवाज पर अपने घरों से बाहर निकलने लगे और उनका नाम बिहार की सीमा से निकलकर उत्तर प्रदेश और दूसरे पड़ोसी राज्यों तक फैलने लगा। अंग्रेजी सत्ता भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। 1929 में उनको दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। इसका पुरजोर विरोध होने लगा। विरोध के स्वर इतने ऊंचे थे कि सरस्वती देवी को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखने की बजाय भागलपुर के सेंट्रल जेल भेजा गया। ये वो समय था जब सरस्वती देवी की गोद में उनके सबसे छोटे बेटे द्वारिकानाथ सहाय थे। तब वे केवल 1 साल के थे। सरस्वती देवी बेटे को भी जेल ले गई। 1 साल के बेटे के साथ सरस्वती देवी 2 साल तक भागलपुर के सेंट्रल जेल में रही। 1937 में भागलपुर जेल से लौटने के बाद खादी चरखा के प्रचार के लिए लोगों के घर घर जाने लगी। इसी समय उन्होंने 8 मार्च को चैनपुर के डुमरी में एक यादगार सभा की। यहाँ करीब 600 संथाल आदिवासी राज्य के कोने कोने से पहुंचे थे। इसी से सरस्वती देवी के कद और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने गांव-गांव में कांग्रेस की कमेटियां बनाई। साल 1940 में रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। वे वापस लौटने के क्रम में बीमार हुए। 2 दिन तक राजेंद्र प्रसाद सरस्वती देवी के घर पर रहे। 2 साल बाद साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। देश भर में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार किए जाने लगे, लेकिन हजारीबाग में रहने के कारण सरस्वती देवी गिरफ्तार होने से बच गई। हालांकि गिरफ्तारी से बचकर भी वे चैन से नहीं बैठी। उन्होंने हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज जाकर छात्रों को ललकारा और उनके सामने चूड़ियां फेंक कर कहा, देश के सारे नेता जेल में हैं और आप लोग क्लास में हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों छात्र गोल बंद होकर निकल पड़े और शहर में घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और लोगों को इकट्ठा करने लगे। इससे अंग्रेजों का ध्यान फिर से सरस्वती देवी पर गया और उनको तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। अंग्रेजी सरकार को मजबूरन उनको फिर से भागलपुर की जेल में भेजना पड़ा। सरस्वती देवी की गिरफ्तारी की खबर भागलपुर के छात्रों तक भी पहुंच चुकी थी। वहां भी सरस्वती देवी की गिरफ्तारी का विरोध होने लगा। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.